हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सेप्शन रिलेटेड। ओके, स्टार्टिंग 4 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे कि हम कैसे उनको क्रिएट करेंगे और कैसे उनका यूज करेंगे। सो प्रैक्टिस सेट 8 के हमारे पास 2 क्वेश्चन और यहाँ पे पेंडिंग है, वो आज की वीडियो में आपको करके दिखा देता हूँ कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। ओके, तो 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेने उसके मार्क्स। ओके, यूजर से इनपुट लेकर और उसको चेक करना है कि अगर वो 0 और 100 के बीच में मार्क्स का इनपुट दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे क्या एक्सेप्शन थ्रो होगी, वहां पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं है, इनवैलिड ग्रेड एक्सेप्शन, ये यहाँ पर खुद एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। ओके, सो करके देखते हैं इस प्रोग्राम को और हमें उस एक्सेप्शन को मेन मेथड के अंदर हैंडल भी करना है। ओके, सो मैं न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रेड इनपुट प्रोग्राम के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। अब हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करते हैं वो क्लास, वो एक्सेप्शन जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, जो हमें यहाँ पर थ्रो करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सेप्शन क्रिएट करना मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता है कि एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हो, मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनवैलिड ग्रेड के नाम से मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर ली और एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लेता हूं और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूं, पब्लिक इनवैलिड ग्रेड एक्सेप्शन स्ट्रिंग मैसेज, और यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज करके मैसेज को पास कर देता हूं। ओके, सो यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करके मैसेज को पास कर दिया। जो एक्सेप्शन मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी थी वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मैं आता हूँ मेन मेथड के अंदर। अब हमें यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना है उसके मार्क्स। ओके, मार्क्स का इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ जावा स्कैनर क्लास को। ये मैंने स्कैनर क्लास को यहाँ इंपोर्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है यूजर से। सो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ। मैसेज में दे देता हूँ एंटर द स्टूडेंट मार्क्स। ये मैंने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया है, एलन मैंने यहाँ से हटा दिया है। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, इसको स्टोर करा दूंगा इंट मार्क्स नाम के वेरिएबल में। अब मैंने यूजर से इनपुट ले लिया है। यूजर से इनपुट जैसे मैंने इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ओके, सेव करके अब इसको रन करता हूं। ओके, जैसे मैंने सेव करके रन किया, इसने मेरे से इनपुट मांगा। इनपुट क्या मांगा है, मार्क्स स्टूडेंट के। ओके, स्टूडेंट के मार्क्स मैं देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 50 दे दिया। ओके किया तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर -12 दे देता हूँ। -12 दे दिया तो एंटर करूंगा तो भी ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रन हो रहा है। लेकिन कभी ये मार्क्स क्या -12 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यही चीज चेक करने के लिए, इसी चीज के लिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट किया है, इनवैलिड ग्रेड एक्सेप्शन। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर ट्राई ब्लॉक का यूज करता हूँ। ट्राई ब्लॉक के अंदर आऊंगा और यहाँ पर एक इफ कंडीशन स्टार्ट करता हूँ। इफ कंडीशन में मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे मार्क्स हैं अगर वो कम होते हैं किससे, 0 से, अगर 0 से कम होते हैं तो क्या होगा, ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और मैं इसमें एंड का यूज करके एक कंडीशन और देता हूं, जो मार्क्स हैं वो अगर ज्यादा होते हैं 100 से तो भी ये जो इफ कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगी। ओके, क्योंकि मार्क्स ना तो 100 से ज्यादा हो सकते हैं ना 0 से कम हो सकते हैं। ओके, और इफ कंडीशन में मैं थ्रो करा देता हूं इस एक्सेप्शन को, और यहां पर एक मैसेज भी पास करा देता हूं मैं। ये मैंने यहाँ पे थ्रो करा दिया इनवैलिड जो ग्रेड एक्सेप्शन है उसको, और लास्ट में ये मैसेज पास करा दिया इनवैलिड मार्क्स, और मार्क्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, जो इफ कंडीशन है वो यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एल्स कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। एल्स कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एल्स कंडीशन में प्रिंट करा देता हूं मैं, अगर जो इनपुट है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टूडेंट मार्क्स होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ओके, जो भी मैंने ट्राई ब्लॉक था उसका तो यहाँ पर यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कैच ब्लॉक का। कैच ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, जो इनवैलिड ग्रेड एक्सेप्शन है उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ, इनवैलिड ग्रेड एक्सेप्शन। ओके, और इस ब्लॉक के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, एक मैसेज पास कर देता हूँ। अगर मेरा जो एक्सेप्शन है वो आती है तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल करते टाइम एक मैसेज पास होगा, एरर मैसेज मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर ई डॉट गेट मैसेज। ये मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर लिया है। ओके, सो अब इसको सेव करके रन करके देखता हूं मैं।
तो यहाँ पर इनपुट मांगा है मेरे से, इनपुट मैं देता हूँ, जैसे 50 दिया तो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। ऐसे ही मैं इसको सेव करके अगेन रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 110 दे देता हूँ, 110 मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्या आया है, ये जो एक्सेप्शन थी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है। ओके, ये एग्जीक्यूट हुई और इसने क्या किया, जो ये आया कैच ब्लॉक के पास, कैच ब्लॉक के पास आने के बाद इसने इस एक्सेप्शन को यहाँ पर हैंडल करा है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, जो इंटरव्यूअर काफी बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और देता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने सिर्फ एक यूजर से इनपुट लिया है, उसका 1 मार्क्स मैंने आपसे इनपुट लिया है। ओके, जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन करा था, इसमें क्या था, हमें मल्टीपल इनपुट लेने थे। मल्टीपल इनपुट्स के लिए मैंने यहाँ पे फोर लूप का यूज किया था। फोर लूप का यूज करके आपको क्या करना, 5 टाइम्स यहाँ पे यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। मार्क्स लेकर क्या करना, आपको उन सभी का आपको यहाँ पर परसेंटेज निकाल के यूजर को देना है। अगर यूजर हमें एक भी इनपुट गलत दे देता तो इनपुट अगेन मेरे पास क्या होना चाहिए, आइट्रेशन वो दोबारा यहाँ पर आनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है। ओके, ये कोड आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यूजर से इनपुट लेना है, क्या, उसका पासवर्ड। नॉर्मली आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करोगे तो उसमें आपको पासवर्ड और मेल वगैरह ये इनपुट लेने होते हैं। ओके, सो आप पासवर्ड अगर लेते हो, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आप पासवर्ड लेते हो, तो उसमें क्या करते हो आप कहीं भी साइन अप कर रहे हो या फिर लॉगिन कर रहे हो तो वहां पर पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आता है। अगर आप पासवर्ड कोई वीक पासवर्ड देते हो तो एक मैसेज पास होता है। ओके, एक एरर वहां पे आता है। एरर क्या आता है हमारे पास, वीक पासवर्ड। सो वही प्रोग्राम हमें यहाँ पर करके देखना है कि हम इसको कैसे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। सो करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। PS8 क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से क्लास क्रिएट कर ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। अब हम यहाँ पर वो क्लास क्रिएट कर लेते हैं, वो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं जो यहाँ पर हमें एक्सेप्शन थ्रो करानी है। ओके, सो मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सेप्शन क्लास। वीक पासवर्ड एक्सेप्शन नाम से यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लिया और एक्सटेंड कर लिया मैंने किसको, एक्सेप्शन क्लास को, यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। ओके, इस क्लास के अंदर आके यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज करके मैसेज पास कर दिया है। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पर मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर हमें यूजर से इनपुट लेना है। सो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास। इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ मैं पासवर्ड, मैसेज पास कर देता हूँ मैं, एंटर योर पासवर्ड। ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया और इसको स्टोर करा देता हूँ मैं स्ट्रिंग पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर। और इसको किसकी हेल्प से स्टोर कराऊंगा, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर मैंने यूजर से इनपुट भी ले लिया है। ओके, और उसको यहाँ पर यूज भी कर लूंगा, स्टोर भी करा दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर चेक किया जो पासवर्ड है वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ कंडीशन क्रिएट करता हूँ। इफ जो पासवर्ड है उसकी लेंथ अगर 8 से कम होती है तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होगी। पासवर्ड डॉट लेंथ जो है अगर वो कम होती है किससे, 8 से, अगर वो 8 से कम होती है तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं थ्रो करा दूंगा जो वीक पासवर्ड एक्सेप्शन है उसको। यहाँ पर मैंने जो वीक पासवर्ड एक्सेप्शन है उसको थ्रो तो करा दिया है। ओके, और यहाँ पे मैसेज भी पास कर दिया है, वीक पासवर्ड, पासवर्ड लेंथ शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको कम से कम 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए। ओके, सो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जो ये एक्सेप्शन थ्रो कराई है इसको यहाँ पर हैंडल नहीं कराया है। ओके, हैंडल कैसे कराते हैं हम, ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से। ओके, सो मैंने इफ कंडीशन तो ले ली है, मैं अब एल्स कंडीशन और ले लेता हूं यहाँ पर, और इसमें मैं प्रिंट करा देता हूं एक मैसेज, पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये मैंने यहाँ पर मैसेज पास करा दिया। अब आता हूं कैच ब्लॉक के पास। कैच ब्लॉक के पास आकर मैं यूज करूंगा वीक पासवर्ड एक्सेप्शन को। ओके, और इस ब्लॉक के अंदर आकर मैं यहाँ पे एक मैसेज पास करा देता हूँ। मैसेज में पास कराता हूँ एरर मैसेज, कॉन्केटिनेशन का यूज ई डॉट गेट मैसेज। ये यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया है। यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक वीक पासवर्ड एक्सेप्शन क्रिएट की। ओके, ये कस्टम एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली।
और उसको मैं यूज करूंगा किसके अंदर, मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर मैं कैसे यूज करूंगा, यूजर से एक पासवर्ड इनपुट लूंगा, स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे इनपुट ली और उसको चेक करूंगा कि उसके अंदर 8 कैरेक्टर्स है या नहीं है। अगर 8 कैरेक्टर्स नहीं है तो यहाँ पर जो वीक पासवर्ड एक्सेप्शन है उसको मैं यहाँ पे थ्रो कर दूंगा थ्रो कीवर्ड की हेल्प से। ओके, और उसके अंदर ये मैसेज पास करा देता हूं। अगर वो पासवर्ड 8 कैरेक्टर से ज्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, एल्स कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दूंगा मैं। और अगर ये एक्सेप्शन यहाँ पर आती है, अगर ये एक्सेप्शन यहाँ पर आती है तो क्या करूंगा मैं, कैच ब्लॉक के अंदर इसको हैंडल करूंगा। हैंडल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एरर मैसेज पास करा रहा हूं और ई डॉट गेट मैसेज इसको प्रिंट करा दूंगा। तो सेव करके भी इसको रन करके देखता हूं। मैं एक पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूं, मैं कुछ भी रैंडम पासवर्ड दे रहा हूं। ओके, ये मैंने रैंडम पासवर्ड यहाँ पे दे दिया। अब इसको एंटर करता हूं, एंटर करते ही यहाँ पर मेरे पास मैसेज पास हुआ है, पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब इसको अगेन रन करता हूं। अब मैंने यहाँ पे कम कैरेक्टर्स का कोई पासवर्ड यहाँ दे दिया है, तो अब एंटर करता हूँ। एंटर जैसे ही क्या, मैंने यहाँ पे एरर मैसेज शो हुआ है। एरर मैसेज क्या है, ये एरर, और देन इसका ये जो मैसेज है यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आपको इसके अंदर एक टास्क और देता हूं मैं। आपको क्या करना है, जो पासवर्ड है 8 लेंथ है इसके अंदर, मैंने ये दे रखा है। आपको इसके अंदर चेक करना है कि इसके अंदर कम से कम एक कैरेक्टर कोई सिंबल होना चाहिए। जैसे @, हो सकता है, हैज हो सकता है, डॉलर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है। ऐसे ही कोई एक सिंबल आपको पासवर्ड के अंदर देना है। अगर पासवर्ड के अंदर नहीं है, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पासवर्ड वीक है, अदरवाइज वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये आप करके देखिए प्रोग्राम। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो हमारी जो क्लास है, हमारा जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हमने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आने वाली वीडियोस में उस टॉपिक को जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, सो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।